डियर स्टूडेंट्स, आप में से जिस भी स्टूडेंट ने इस प्रॉब्लम को पहले ट्राई किया होगा उसके पास एक प्रॉब्लम आई होगी। प्रॉब्लम ये है कि इस प्रॉब्लम को करते हुए हम इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में माने या ना माने, क्योंकि जो आंसर दिया है वो इक्विलिब्रियम में मानने से हो रहा है। नाउ तो आज मैं आपके इसी डाउट को क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम बोल रही है कि आपके पास है दो स्फीयर जिनका मास m है और जिन पर चार्ज q है। इन दोनों स्फीयर को आपने एक ही पॉइंट से टांग दिया है। इनके बीच की डिस्टेंस x है जो इस थ्रेड की लेंथ l से बहुत बहुत छोटी है। अब आपको बताना है इनके चार्ज लीक का रेट अगर इनकी अप्रोच वेलोसिटी a/√x दी हुई है तो। देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग विदाउट अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करेंगे, फिर ट्राई करेंगे कि अप्रोक्सीमेशन यूज करने पर सिस्टम किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है ताकि आपके डाउट आसानी से क्लियर हो सके। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। नाउ यदि आप इसमें से एक स्फीयर को देखें और उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन की वजह से, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसका एक वेट की वजह से। साथ ही ये किसी ना किसी टाइम मूव तो कर ही रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी मिल रहेगी आपको u। ठीक है। नाउ आप कुछ एंगल्स भी देख सकते हैं, राइट। ये थीटा होगा तो यहाँ पर ये आपको ये थीटा दिख जाएगा, एक थीटा ये एक थीटा ये। आई होप इस थीटा को आप आसानी से पहचान सकते हो। अब सवाल ये आता है कि आगे क्या करें। ठीक है, तो आपके पास दो चॉइस हैं। एक चॉइस ये कि आप किसी बाहर के रेफरेंस फ्रेम से इसको देखिए, दूसरी चॉइस ये कि आप इसी स्फीयर पे बैठ जाइए फिर वहां से उसको देखिए। दोनों ही कंडीशन में आपको टेंशन तो सेम ही मिलेगी। नाउ तो पहले हम लोग टेंशन की बात करते हैं। देखिए, यदि आप बाहर के फ्रेम से देख रहे होगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये सर्कुलर मोशन होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन होता हुआ दिख रहा है आपको तो आपको क्या दिखेगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने इस फ्रेम को यूज किया है, सेकंड फ्रेम को आप देखिए इस इक्वेशन में, यानी कि जो बाहर का फ्रेम है। तो आपको क्या दिखेगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा माइनस एफ ई साइन थीटा इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, क्लियर सी बात है। ये क्या हो जाएगा, मास इनटू सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, राइट। ठीक है, और यदि आप इसी स्फीयर पे बैठ जाएं उस कंडीशन में आपको दिखेगी इक्वेशन ये वाली। कैसे, यहाँ पर जब आप बैठ जाओगे ना तो आपको क्या दिखेगा, एक सीडो फोर्स पीछे, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको दिख जाएगा ये। और आप कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, आप सेम उसी जगह हो, राइट। तो इस कंडीशन में टेंशन और दूसरे जो फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, राइट। नाउ तो आपको क्या दिखेगा, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम स्क्वायर अपॉन एल प्लस एफ ई साइन थीटा, राइट। दोनों ही कंडीशन में आपको सेम टेंशन की वैल्यू मिलेगी। अब आगे की इक्वेशन के लिए मैंने यूज किया है बाहर का रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि जब आप उस पर बैठे होगे ना और साइड का जो मोशन हो रहा होगा वहां पर आपका एक और सीडो फोर्स जनरेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि मैं बाहर से उसको देखूं, क्योंकि जैसे मैं उसको बाहर से देखूंगा हमारे पास सिर्फ तीन फोर्स होंगे, टेंशन का, वेट का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको देखना थोड़ा सा इजी है, राइट। नाउ अब हम लोग निकालते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस वक्त क्या हो रहा होगा, देखिए यहाँ पर सिर्फ तीन फोर्स है, राइट। एक टेंशन का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट। वेट का तो कोई कंपोनेंट है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वेट तो गया। बचा क्या, टेंशन का टी साइन थीटा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एफ ई माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए एक्स। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ए एक्स क्यों लिखा है, इस इक्वेशन को उल्टा लिखना चाहिए था, यानी कि टी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू ए एक्स होना चाहिए था। तो यदि आप ऐसा लिखते हो ना तो आप इनबिल्ट एज्यूम करना पड़ेगा आपको कि आपका जो एक्सप्रेशन है नेगेटिव है। अब चूंकि मैं इसमें क्या है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए यूज कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि जो हमारा एक्सेलरेशन है ना इस तरफ दिख रहा है, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, राइट। एक्स कम हो रहा है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं। तो हमें दिखेगा यहाँ पे एफ ई माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए एक्स। यहाँ पर यदि आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ए ऑटोमेटिकली निकल के आएगा नेगेटिव। हमें कुछ एज्यूम नहीं करना पड़ रहा है, तो हमारे लिए इजी है, जो भी वैल्यू निकल के आएगी हमें आसानी से दिखेगी। तो हमें यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, ओके चलो। अब क्या करते हैं, अब हमने जो टेंशन की वैल्यू पाई है, राइट, इसको हम लोग रखेंगे सेकंड वैल्यू, पुट करेंगे। यदि आप इसको पुट करें सिंपली तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, देखिए एफ माइनस यहाँ पे टी की वैल्यू रख दी है यहाँ से यहाँ तक, और ये रहा साइन थीटा, आपकी एम ए एक्स आ गई। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है विदाउट अप्रोक्सीमेशन। सवाल में अप्रोक्सीमेशन क्या दिया था, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एल। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर आए हैं विदाउट अप्रोक्सीमेशन। इससे जो हमें सॉल्यूशन मिलेंगे वो मिलेंगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब जो हमारा सवाल है उसमें तो अप्रोक्सीमेशन का यूज किया हुआ है, तो जो आपका आंसर आएगा वो जो आपका आंसर एरोडोप की बुक में दिया हुआ है उससे मैच नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, राइट। क्योंकि उसमें जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेशन के साथ है। ठीक है, अच्छा। अब हम लोग इसको कैसे टैकल करें, देखिए ध्यान से। तो सीधी सी बात है, हमारे यू थी स्पीड, राइट, सर्कुलर मोशन की तरह। यहाँ पर जैसे मान लो ऐसे यहाँ लटका हो तो ये जाएगी इस तरफ, तो ये आपको यू मिलेगी। ठीक है,
तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, ये वाला, ये हमने माना है v1। तो आपको क्या मिलेगा, u cos थीटा इज इक्वल टू v1 किसी मोमेंट पे। नाउ यदि आप ध्यान दें तो जो x दी हुई थी ना, वो पूरे दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस थी। तो एक स्फीयर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x/2। तो अगर उसकी खुद की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, dx/dt, x/2 का जो रेट है वो चेंज होने पे मिलेगी आपको v1। फिर से माइनस क्यों लिया है, क्योंकि जा रही है अंदर की तरफ। नाउ तो dx/dt क्या मिल जाएगा, -2v1। और ये किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्योंकि जो सवाल में दी है अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है कि दोनों की एक के रिलेटिव दूसरे की स्पीड, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे दोनों सेम है, तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो 2v1 के बराबर होनी चाहिए, राइट। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, v1 की वेलोसिटी। v1 की वैल्यू क्या आई, -a/2 इंटू रूट एक्स। क्लियर, इतनी सी बात। नाउ अब हमने निकाल लिया v1, अब हमें निकालना है इसका एक्सीलरेशन। तो यदि आप ध्यान दें तो सिंपली क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन, dv1/dt। यदि आप इसको सॉल्व करें, वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे -a² / 4x²। मैंने आपको यहाँ पे देखिए पहले ही बताया था कि जो a होगा, a नेगेटिव निकल के आएगा, राइट, निकल के आ गया। तो चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। नाउ तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करना चाहें उस इक्वेशन को कर सकते हैं सॉल्व, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका सही आंसर होगा। नाउ अब सवाल में तो था अप्रोक्सीमेशन, तो मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें इस अप्रोक्सीमेशन को, x इज वेरी वेरी लेस देन l, तो इससे क्या हो रहा होगा, देखो जो हमारी वेलोसिटी है वो डिपेंडेंट है 1/√x पे। तो अगर x बहुत छोटा होगा तो वेलोसिटी वैल्यू अच्छी खासी बड़ी होगी, राइट। और a डिपेंडेंट है किस पे, x² पे। तो स्क्वायर किसी छोटी चीज का और छोटा हो जाएगा, तो नेट वैल्यू निकल के आएगी वो और ज्यादा बड़ी आएगी। अच्छा, ठीक है। तो क्या सिर्फ इतना मतलब है, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंडेंट है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है a² पे, जो कि एक कांस्टेंट है। तो a की कुछ ना कुछ वैल्यू इफेक्ट करेगी दोनों वैल्यूज को। तो आइए समझते हैं a की दो वैल्यूज के साथ, क्या एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू। तो मान लेते हैं अगर a की वैल्यू बहुत बड़ी हो तो क्या होगा, तो a की वैल्यू बड़ी है, ऊपर है, डिवाइड कर रहे हैं बहुत छोटी वैल्यू से, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, बहुत ज्यादा बड़ी। सिमिलरली एसेशन तो उससे भी और ज्यादा बड़ा निकल के आएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर a की वैल्यू थोड़ी सी भी बड़ी है या नॉर्मल वैल्यू भी है, तब भी जैसे ही आप ऐसे दोनों स्फीयर को लटकाओगे, चार्ज लीक होगा, तुरंत धड़ाक से ऐसे एक कोलिजन होगा और सारा मामला शांत, यानी इंस्टेंटेनियस कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम से हमें कुछ मीनिंगफुल नहीं मिल रहा है, राइट। अगर इंस्टेंटेनियस ही कराना है तो इस पूरे सवाल का कोई पर्पज ही नहीं है। नाउ दूसरी बात क्या हो सकती है कि a की वैल्यू जो है वो छोटी छोटी सी वैल्यू हो जाए, लेस वैल्यू थोड़ी सी, तो क्या होगा, ऊपर छोटी वैल्यू डिवाइड बाई नीचे भी छोटी वैल्यू, तो समाउ आपको एक मिनिमम वैल्यू मिलने की कोशिश होगी, राइट। नाउ बात समझ पा रहे हैं। तो अगर b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी छोटी, तो a तो स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, तो छोटी वैल्यू का स्क्वायर और छोटा, तो आपको जो a मिलेगा वो काफी नेग्लिजिबल हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, नियरली इक्विलिब्रियम। ये तो हो गया सोचने का तरीका। क्या वास्तव में इक्विलिब्रियम मिलेगा मैथमेटिकली भी, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, तो हमारे यहाँ पर ये इक्वेशन आपको दिख रही है, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। हमने देखा कि a की वैल्यू क्या आ रही है, काफी छोटी, x अगर बहुत छोटा हो l से, और हमें सवाल में मीनिंग निकालना, कोई मीनिंगफुल सवाल बनाना हो, इसका मतलब ये हो जाएगा कि a हो जाएगा बहुत छोटा, यानी कि नेग्लिजिबल स्मॉल, यानी कि 0, m ए हो गया 0। अब यहाँ पे आप देखिए u दिख रहा है आपको, ठीक है। b वेलोसिटी क्या है, v कम है, ठीक है, b से रिलेटेड ये u, क्योंकि थीटा बहुत कम है तो b और u लगभग बराबर हो जाएंगे। उस कंडीशन में क्या है, u भी बहुत छोटा, अब स्क्वायर है तो और छोटा, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि थीटा भी बहुत छोटा है तो और छोटा, तो तीन छोटी छोटी चीजों का मल्टीप्लाई हुआ तो और बहुत बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट। अब आपको मिलेंगे दो कंपोनेंट केवल, क्या, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा एम जी कॉस थीटा और साइन थीटा। नाउ अब हम लोगों को इससे इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नाउ यदि हम लोग इसको आगे बढ़ा के देखें तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए एफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चाहो तो आप ऐसे पुट कर सकते हो, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा बहुत छोटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और एम जी साइन थीटा मिल जाएगा आपको, और ना करना चाहो तो आप डिवाइड कर दो सीधा सीधा, तो आपको मिल जाएगा एफ इक्वल टू एम जी टेन थीटा। दोनों से सेम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू या टेन थीटा की वैल्यू दोनों ही हो जाएंगी लगभग से। यदि आप ध्यान कर पा रहे हो तो कुछ ऐसा है आपके पास, ठीक है, ये एल है, ये x/2, ये है थीटा। तो यहाँ पर अगर आप पुट करो, ठीक है, साइन थीटा या टेन थीटा की वैल्यू पुट करो, जो कि लगभग बराबर ही है, तो आपको पुट करना पड़ेगा x/2 डिवाइड बाई एल, राइट, x/2 डिवाइड बाई एल, सेम चीज है यहाँ पे। जैसे ही आप इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करोगे, हमने निकाला यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर दिस वन,
तो हमने वैल्यू निकाल ली अब क्यू की, तो क्यू की वैल्यू आ गई। नाउ अब हमें पता करना था रेट, यानी डी क्यू बाई डी टी। सीधी सी बात है, डिफरेंशिएट करेंगे, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया। एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो 3/2 रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ओके। डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या दी हुई थी, माइनस ए अपॉन रूट एक्स। हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। अब सवाल था के फॉर्म में दिया हुआ, नहीं तो के की वैल्यू पुट कर दी, 1/4πε0 हमने यहाँ पे पुट किया, सॉर्ट आउट किया, तो आपको यहाँ पे ये आंसर मिल गया, डी क्यू अपॉन डी टी माइनस 3/2 ए रूट ऑफ 2πε0 एम जी डिवाइड बाई एल। ये आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है, माइनस सवाल से कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस बता रहा है कि आपका जो चार्ज है कम हो रहा है, यानी कि लीक हो रहा है। सवाल में आपसे पूछा गया कि चार्ज के लीक होने का रेट बताइए, तो सीधी सी बात है, उसने ऑलरेडी लीक बोल दिया है, तो आप माइनस हटा के पूरी वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।